औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। ईमान क्या है? ग़िलाफ़े क़ल्ब के क्या मायनी हैं? दुश्मनान अहले बैत से मिलने की ममानियत क्यों है? किस कल्ब में नुज़ूल नूर होता है? किस कल्ब में स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है? ईमान क्या है? दिल और ज़बान दोनों से इकरार का नाम ईमान है। यानी दिल तस्दीक करे, ज़बान इकरार करे और बदन इजहार करे, इसी का नाम ईमान है। दिल और ज़बान दोनों ही इनकार कर दें तो इसका नाम कुफर है और ऐसा इंसान काफिर है। इब्लीस ने अल्लाह से वही कहा जो उसके दिल में था, वही उसकी ज़बान से निकला। इसीलिए खालिक ने इरशाद फरमाया कि तू पुराना काफिर था। यानी मालूम हुआ कि अल्लाह जानता था कि उसके दिल में क्या छुपा हुआ है, यानी उसके दिल में कुफर छुपा हुआ था। अब जिसको भी वो मर्ज कुफर लगाएगा वो इंसान दिल और ज़बान से इनकार हुज्जत इलाहिया करेगा। ग़िलाफ़े क़ल्ब के मायनी। कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत 88 में अल्लाह ने कुफर वाले कल्ब के बारे में फरमाया, वक़ालू कुलूबुना गुल्फ बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और ये कहते हैं कि हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उनके कुफर के सबब रहमत से दूर कर रखा है, सो वो बहुत ही कम ईमान लाएंगे। लफ्ज़ गुल्फ के मायनी ग़िलाफ़ के हैं और इसका जिक्र कुरान में दो मुकामात पर आया है, एक सूरह बकरा की आयत 88 में और दूसरा सूरह निसा की आयत 155 में। वहाँ पर इरशाद हुआ, और उनके अंबिया को नाहक कत्ल करने के सबब, उनके कौल के सबब हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ है। दोस्तों, साहिब मजमुल बयान में गुल्फ के बारे में अहले इल्म का कहना ये है कि इसके मायनी ये हैं कि जब तलवार ग़िलाफ़ यानी नायाम में हो तो उसकी अगलफ़ कहा जाता है, यानी गल्फ से पहले अलिफ का लगा देना। और कामूस में कल्ब अगलफ़ की मिसाल दी गई है कि जिनके दिल पर ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ हो, जिसमें किसी बात के दाखिल होने की कोई गुंजाइश ना हो, वो कोई हक़ की बात सुनने को तैयार ही ना हो। ऐसे काफिर है कि सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 5 में इरशाद हुआ, और हमारे दिल ग़िलाफ़ के अंदर हैं, और इस बात से कि जिस बात की तरफ आप हमें बुलाते हैं हमारे कानों में गिरानी है, और हमारे और आपके दरमियान एक पर्दा है। ये आयत यहूदियों के इस जवाब को नकल किया गया है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ की तबलीग के रद्द अमल के तौर पर दिया करते थे। वो कहा करते थे कि हमारे दिलों पर तो ग़िलाफ़ है, आपकी दावत तबलीग हमारे लिए सूदमंद नहीं। इन यहूदियों पर अल्लाह ताला ने उनके कुफर के सबब लानत की है, क्योंकि उन्होंने हक़ का इनकार किया, इसलिए अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया और उन पर लानत की। अल्लाह ताला की चाहत से अज्ज़ाए ईमान का पूरा होना। उसूल काफ़ी में साबित इब्न सईद से मरवी है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए साबित, तुम हमारे दुश्मनों से क्यों मिलते हो? उनके इख्तलात से बाज रहो और उनमें से किसी को अपने मजहब की तरफ मत बुलाओ। खुदा की कसम, अगर ज़मीन और आसमान इस शख्स की हिदायत करने का इरादा करें कि जिसे अल्लाह ने गुमराही में छोड़ने का इरादा किया है, तो वो उसकी हिदायत पर कुदरत न रख सकेंगे। और अगर ज़मीन और आसमान उस शख्स को गुमराह करना चाहें कि जिसको अल्लाह ने हिदायत का इरादा किया है, तो वो उनकी ताकत से बाहर है। इसीलिए लोगों को तुम ये कहो कि ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, या ये मेरा पड़ोसी है, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए नेकी का इरादा करता है उसकी रूह को पाक करता है, बस वो अच्छी बात को कबूल करता है और बुरी बात से नफरत करता है। अल्लाह उसके दिल में ऐसा कलमा डाल देता है कि उसके ईमान के तमाम अज्जा जमा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, इस रवायत में इमाम ने कितनी वजाहत से फरमाया है कि अव्वल जिसकी हिदायत अल्लाह करना चाहे वो गुमराह नहीं हो सकता, और जिसको अल्लाह हिदायत ना करना चाहे
ابلیس اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ابلیس جس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ اس سے توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے اور اس کے دل سے پاکیزگی کو نکال دیتا ہے۔ قلب میں نزول نور۔ اصول کافی میں کتاب توحید میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نور کا ایک نقطہ لگا دیتا ہے، دل کے مسام کھول دیتا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اس برائی کو روک دے، اور جس کے لیے برائی چاہتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے اور اس کے دل تک آواز کے پہنچنے کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو اس پر مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اس کو گمراہ کر دے۔ یعنی اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ قبول اسلام ایسے ہے کہ گویا آسمان پر چڑھنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گمراہی اور شر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور ایمان اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ اگر چاہے تو اپنے لیے ایمان کو قبول کر لے اور ہدایت یافتہ ہو جائے۔